हेलो साथियों, नमस्कार। डेली करंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ये आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश हर प्रयास कर रहा है। चाहे हम बात करें रोड्स एंड एक्सप्रेस वेज की, आप बात करें बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स की बात करें, ऐसे ही आप देखोगे उत्तर प्रदेश ने एक नया आयाम रचने के लिए एक कदम रख दिया है कि चौथा जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हो कि जो यूपी स्पेशल पेपर सिक्स में आप बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहा है। तो आज का टॉपिक क्या है कि हम बात करेंगे कि फोर्थ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन यूपी। तो यूपी में कहां बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर में ये स्टेडियम बन रहा है। इससे पहले हम ये भी देखेंगे कि जो तीन एक क्रिकेट स्टेडियम है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वो कहां बनेंगे, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूज में कैसे निकला है। आप देख सकते हो कि यूपी फोर्थ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कमिंग अप इन गोरखपुर। तो गोरखपुर में पूर्वांचल, आप जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हो कि वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड रीजन। सबसे जो कम डेवलप्ड एरिया है वो बुंदेलखंड रीजन है। बुंदेलखंड में भी बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा कि एक तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पढ़ा होगा, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है बुंदेलखंड में। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि हर रीजन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल को भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम जो चाहे वो फैक्ट्रीज हों, चाहे हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, उन सब के लिए काम कर रही है। तो ये जो चौथा जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो गोरखपुर में बन रहा है। अब पूर्वांचल को कैसे डेवलपमेंट होगा कि जब क्रिकेट यहाँ पर होगा इंटरनेशनल लेवल का, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एक तरीके से टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो एक तरीके से लोकल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ स्टेडियम्स हैं। तो आप देखोगे कि जो जहां पर अभी जो ऑपरेशनल हैं, आपने देखा होगा लखनऊ में आईपीएल मैच होते हैं, कानपुर में भी मैच होते हैं। तो दो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ तो पहले ही से जो वर्किंग में है, काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे वाराणसी में अभी काम चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, एक स्टेडियम ये हो जाएगा। गोरखपुर में चौथा बनने जा रहा है। तो आप समझ सकते हो, ये सेंट्रल यूपी हो गया, ये पूर्वांचल यूपी हो गया। वेस्टर्न यूपी को अभी कोई ऐसा क्रिकेट स्टेडियम नहीं मिला है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में योगी सरकार हो सकता है कि वेस्टर्न यूपी में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दे सकते हो सकता है, चाहे वो आगरा हो चाहे दूसरा रीजन हो। तो आप समझ सकते हो ये डेवलपमेंट के लिए, तो आप इसको एग्जाम में भी अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इसमें कितना पैसा लगेगा कि जो गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, 236 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे जैसे बोला गया है। आप समझ सकते हो कि कानपुर में और लखनऊ में पहले ही से मैच हो रहे हैं, वाराणसी कंप्लीट होने वाला, गोरखपुर एक नया जगह होगा जहां पर ये मैच ऐसे होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में 236 करोड़ रुपए तो लगेंगे। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, तो 30,000 लोगों की कैपेसिटी होगी। 30,000 लोग इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं जो गोरखपुर में बनने जा रहा है। और आप देखोगे 5 वीआईपी कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 8 सीट्स। तो आप समझ सकते हो, मतलब 40 लोग ऐसे होंगे जो कॉर्पोरेट बॉक्सेज होंगे जिसमें 40 लोग देख सकते हैं। और भी देखोगे 6 मीटर हाई स्पोर्ट लाइटनिंग पोल्स होंगे, लगभग 60 मीटर ऊंचे होंगे। एच डी टीवी ब्रॉडकास्टिंग भी सुविधा होगी। तो मतलब आप समझ सकते हो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है उसमें सभी स्मार्ट फैसिलिटीज होंगी। ऐसा नहीं कि बस बना दिया है, नहीं, स्मार्ट तरीके से इसको बनाया जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम बात करते हैं कि स्टेडियम विल बी सिचुएटेड कितनी दूर होगा, तो 23 किलोमीटर लगभग दूर होगा एयरपोर्ट से। तो जो गोरखपुर में एक एयरपोर्ट भी है, तो उस एयरपोर्ट से 23.6 किलोमीटर दूर होगा। 22 किलोमीटर दूर होगा राप्ती नगर बस स्टैंड से, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20.8 किलोमीटर होगा गोरखपुर रेलवे जंक्शन से। तो आप समझ सकते हो ऐसी लोकेशन रखी गई है कि जो मैन जो ट्रांसपोर्ट जंक्शंस हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, वहां से लगभग जो एक दूरी है, जो डिस्टेंस रखी गई वो 20 किलोमीटर है। और वैसे भी आप देखोगे, लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्रिएट होगा वहां आसपास होटल्स भी हो जाएंगे।
ऐसा होता ही है। तो जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास की जगह है, वो ऑटोमेटिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, होटल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों का जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल प्रोडक्ट है, उनका भी एक तरीके से प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हम देखेंगे कि एक तरीके से ये स्टेडियम गोरखपुर वाराणसी हाईवे से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से एक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और 30,000 की लगभग इसकी कैपेसिटी रहेगी। और देखोगे कि ये किसके थ्रू बनाया जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि हर राज्य, भारत जो सरकार है, भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि हम पीपीपी मॉडल पर काम करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक टाइप होता है जिसमें आप जानते होंगे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट इन कंस्ट्रक्शन। तो ईपीसी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, वो एक तरीके से इंजीनियरिंग करेगी, प्रोक्योरमेंट करेगी और कंस्ट्रक्शन करेगी और गवर्नमेंट को दे देगी कि लो भाई ये लो, समझ गए, गवर्नमेंट उसको पैसा दे देगी। तो पीपीपी मॉडल क्या होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जो आपने पढ़े होंगे, इकोनॉमी जब पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया होगा कि पीपीपी मॉडल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखोगे इसमें बहुत से एंट्री गेट्स होंगे, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होंगे, ईस्ट एंड वेस्ट स्टैंड्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पवेलियंस होंगे, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, 1500 व्हीकल्स इसमें रख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। तो आप देखोगे मैक्सिमम सुविधाएं इसमें रहेंगी। अब उससे फायदा क्या होगा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, उत्तर प्रदेश की एक तरीके से टूरिज्म भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, पूर्वांचल का विकास भी होगा। तो कभी यूपी स्पेशल पेपर 6 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो आपको हर सेक्टर को लिख सकते हो, टूरिज्म कैसे कनेक्ट करोगे, एग्रीकल्चर कैसे कनेक्ट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि हमसे पेड बैच में पढ़ना चाहते हो, तो एक हमारा बैच है आरंभ बैच, आप आरंभ बैच को भी आप खरीद सकते हो। आरंभ बैच 2.0, आप जाइए स्टडी IQ के ऐप पर, इस आरंभ बैच को खरीद सकते हैं और हमारा कोड यूज कर सकते हैं। कोड हमारा क्या है, कोड है हमारा योगी लाइव। इस योगी लाइव को आप यूज करोगे तो आपको हाईएस्ट डिस्काउंट लगभग 7,000 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।